Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I'm Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well, learning a lot from the videos that we have uploaded on our YouTube channel. We have discussed 9 tenses, 3 indefinite, 3 continuous tenses and 3 perfect tenses. हमारा जो टॉपिक टेंसेस के ऊपर है नेक्स्ट वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस. अब हमने ये कैटेगरी डिस्कस करनी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 3 हमारे रह गए हैं. फिर हमारे 12 के 12 टेंस मुकम्मल हो जाएंगे. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फ़िलहाल मुकम्मल जारी. पहली बात कि ये यूज़ किस सिचुएशन में होता है. एन एक्शन दैट स्टार्टेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, माजी में किसी वक्त ये शुरू हुआ एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, और आज इस वक्त फ़िलहाल भी जो है वो जारी है. जैसे सुबह से बारिश हो रही है, वो 6 माह से मुसलसल ये काम कर रहा है. तो अब यहाँ आप कोई पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं कि उस वक्त से वो काम माजी में शुरू हुआ है और दैट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, अभी तक वो काम चल रहा है, अभी तक वो काम जारी है. तो ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए आप जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. सिंपल सी 2 बातें जो ज़हन में रखें तो हम ये टेंस हमारा क्लियर हो जाता है. हेल्पिंग वर्ब हैज़ बिन और हैव बिन, और फिर उसी तरह से ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बिन, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ जो है वो हैव बिन यूज़ होगा. वह फर्स्ट फॉर्म आनी है, विद आईएनजी आनी है. और उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, लेकिन वक्त के साथ आता है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम आपने उसका हवाला देना है वक्त का कि ये कब से काम जो है वो शुरू हुआ है. याद रखें कि अगर वक्त ना दिया गया हो तो फिर तो वो सादा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया ना. जैसे बारिश हो रही है, काम तो ये भी जारी है, बारिश हो रही है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. और सुबह से बारिश हो रही है, कई घंटों से बारिश हो रही है, यहाँ आपने चूँकि टाइम का हवाला दे दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये 2 सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के होंगे. अब सिंस और फार यूज़ होता है इसमें, वो हम देखते हैं कि उसके रूल्स क्या हैं, कैसे यूज़ किया जाता है उसको. पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लें और सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ साथ जो है वो उसके कुछ फ़िक्रे देख लें. फिर मैं आपको सिंस फॉर के यूजेज के ऊपर बात करता हूँ. सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो इस टेंस में यूज़ होंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बिन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, और टाइम का जो रेफरेंस होगा कि सुबह से, 6 माह से, 1980 से, जो भी कोई टाइम रेफरेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा. 6 घंटे से, 6 महीनों से, 2 हफ्तों से, 4 हफ्तों से, 15 दिन से. तो इस तरह का कोई रेफरेंस यहाँ पे सिंस और फॉर के बाद जो है वो आ जाएगा. नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बिन, यानी हैज़ नॉट बिन, हैव नॉट बिन हो जाएगा, प्लस वह फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और साथ जो भी टाइम रेफरेंस होगा वो आ जाएगा. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ और हैव स्टार्ट पे आ जाएगा, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वह फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फॉर का यूजेज आ जाएगा, और साथ टाइम रेफरेंस आ जाएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगी. नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर और टाइम रेफरेंस आ जाएगा और साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगी. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर पूरी उतर रही हों. ही हैज़ बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग, ही सब्जेक्ट प्लस हैज़ आ जाएगा, ही हैज़ बिन वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी सिंगिंग सॉन्ग्स और सिंस मॉर्निंग. ये सिंस और फॉर का यूजेज इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. एक बार में रखें सुबह से, इसके साथ सिंस ही यूज़ होगा, सिंस मॉर्निंग. और अगला सेंटेंस है नेगेटिव,
आई हैव नॉट बिन, क्योंकि आई के बाद हैवन है, आई हैव नॉट बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। और हैज़ शी बिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे बनेगा, हैज़ शी बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। और यू है तो हैव यू नॉट बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से गा नहीं रहे हो। और वाई हैव दे बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग, वो क्यों गा रहे हैं सुबह से। और इसके अलावा जो है वो अगर हु हो तो हु हैज़ बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। हैज़ बिन हैव बिन कहाँ आना है, मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं ताकि आपको हैज़ हैव का यूजेज साथ ही क्लियर हो जाए। और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं बिल्कुल इन फार्मूलों के मुताबिक ऐसे फ़िक्रे बन रहे हैं। मैं बार बार कहता होता हूँ, वैसे तो बात ये याद रखने वाली है कि हैज़ बिन हैव बिन और वो फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आनी है, इतनी बात ही है। जो असल रूल है इसका वो यही है, सिंस फॉर का यूजेज आना चाहिए। लेकिन बाकी चीज़ें ये फार्मूले जो हैं वो ऐसे स्टूडेंट के लिए कि जो इसके सामने रख के फिर भी सेंटेंस बनाना चाहे तो वैसे बना सके, अदरवाइज़ तो रूल्स जेन में हो तो सेंटेंस फॉर्मेशन होनी चाहिए। बहरहाल ये आप लोगों को समझाने के खातिर हर टेंस में मैंने ये एक्सप्लेन किए हैं ताकि आप लोग इसके मुताबिक ही प्रैक्टिस कर लें, समझ लें इसको। अभी हम सिंस और फॉर का यूजेज देखते हैं कि सिंस कहाँ यूज़ करना है और फॉर कहाँ यूज़ करना है। सिंस और फॉर का यूज़ ये क्लियर करने के लिए ये हम एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। इस टाइमलाइन पे देखें ज़रा। फर्ज करें ये जनवरी 1 2019 है और दिसंबर 31 2019 ये एंडिंग है। ये पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू हो रहा है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात ख़त्म हो रही है। जब हम ये कहेंगे कि वो 1 जनवरी 2019 से गीत गा रहा है, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आना है, इसका मतलब हो जाएगा सिंस जनवरी 1 2019 जी। फिर उसके बाद फॉर आएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब ये सारा एक साल है, ये तो उसका पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अगर हम ये कहें कि वो एक साल से, एक ही बात है, फॉर सिंस जनवरी 1 2019। और अगर हम कहेंगे एक साल से तो फॉर 1 ईयर। अगर एक साल से कहेंगे तो फिर वही बात कि जी वो एक साल से गीत गा रहा है तो ही हैज़ बिन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर 1 ईयर और सिंस जनवरी 1 2019। अब इसी बात को, ये तो हो गया पूरे साल का। अगर इसको आप जो है वो एक मंथ में चेक करें, नवंबर 30 है यानी दिसंबर 1 है। अगर हम ये कहें कि वो नवंबर 30 से गीत गा रहा है तो सिंस नवंबर 30 आ जाएगा। और अगर हम कहें कि 30 दिन से गीत गा रहा है तो फॉर 30 डेज आ जाएगा। कई दिन से तो जो है वो फॉर मैनी डेज आ जाएगा। अगर वीक्स में आ जाए तो अगर हम ये कहें 2 हफ्ते गुजरे हों जी, 15 दिसंबर से वो गीत गा रहा है तो पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, सिंस दिसंबर 15 आ गया। और अगर कहें कि जी 2 हफ्ते से तो फॉर 2 वीक्स। यानी बात असल में एक ही है, एक है कि आप पॉइंट से बात कर रहे हैं और दूसरा है कि आप उतना अरसा, आप पॉइंट ऑफ टाइम के बजाय आप पीरियड ऑफ टाइम को देख रहे हैं। जैसे अभी इसी बात को एक और तरह से समझें, लेक्चर आप लोगों का 50 मिनट का होता है, 9 से 9:50 तक क्लास हो रही है। हम ये कहें कि उस्ताद साहब 9 बजे से पढ़ा रहे हैं तो टीचर हैज़ बीन टीचिंग सिंस 9 o'clock। और अगर हम कहें कि 50 मिनट से पढ़ा रहे हैं तो फॉर 50 मिनट्स। एक पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा पीरियड ऑफ टाइम, यानी 9 बजे से और 50 मिनट से। एक पॉइंट ऑफ टाइम को ज़ाहिर कर रहा है, एक पीरियड ऑफ टाइम को ज़ाहिर कर रहा है कि उसमें अरसा कितना हुआ है। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम ही जो दो बातें हैं, ये जिसको समझ आ जाए वो सिंस फॉर का यूजेज क्लियर हो गया। सिंस फॉर के ऊपर ज़रा तवज्जो देनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगले इन तीनों टेंसेज में जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इनमें सिंस फॉर का यूजेज ही जो है वो हमें क्लियर करना है। अब यहाँ ये बात मुझे उम्मीद है कि इस टाइमलाइन से आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी ये कुछ चीज़ें लिख लें
कि काम का आगाज़ फिक्स्ड दिया गया हो, जहाँ मुतय्यन कर दिया गया हो, मुकर्रर हो कि जी इतने ये वो पॉइंट है जहाँ से ये काम हो रहा है, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, कल से, आज से, 2019 से, 1980 से, तुलुए आफ्ताब से, गुरूबे आफ्ताब से, 30 नवंबर से, 9 बजे से, 11 बजे से, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे ये वो टाइम रेफरेंसेस हैं, पॉइंट्स ऑफ टाइम है जहाँ पे सिंस का यूजेज होगा। और अगर पीरियड ऑफ टाइम अरसा ऐसे दिया गया हो 1 साल से, 2 माह से, 4 दिन से, कई महीनों से, कई घंटों से, कई सालों से, 6 सालों से, तो ऐसी सिचुएशन में हम फॉर का यूज़ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। बहरहाल अभी हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, डिटेल्ड एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो और ये बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब ये एक्सरसाइज करते हैं। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। पहले एक्सरसाइज में मिक्स्ड जो है वो सेंटेंस करते हैं। जैसे बच्चा सुबह से चिल्ला रहा है, दी बेबी हैज़ बिन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। और लड़के 1 घंटे से मैदान में खेल रहे हैं, दी बॉयज़ हैव बिन प्लेइंग इन दी प्ले ग्राउंड फॉर 1 आवर या फॉर एन आवर। वो शाम से मेरा इंतज़ार कर रहा है, ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर मी सिंस इवनिंग। शाम से है तो सिंस इवनिंग। अब आपको लिखवा दिए हैं, उसको आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रखना है। और फिर है कि वो 2004 से इस मकान में रह रहा है, ही हैज़ बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2004। वो 2 बजे से रो नहीं रहा है, ही हैज़ नॉट बिन वीपिंग सिंस 2 o'clock। फिर है कि मैं कई दिनों से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बिन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर मैनी डेज़। क्या वो 4 घंटों से सो नहीं रहा है, हैज़ ही नॉट बिन स्लीपिंग फॉर 4 hours। सुबह से बारिश नहीं हो रही है, इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो 5 मिनट से दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, हैज़ ही बिन नॉकिंग एट द डोर फॉर 5 minutes। साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तुम दोपहर से क्या कर रहे हो, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, व्हाट हैव यू बिन डूइंग सिंस नून। और क्या वो सुबह से उसकी चुगलियाँ खा रहे हैं, हैव दे बिन बैक बाइटिंग हिम सिंस मॉर्निंग। और क्या नवंबर से चावल का भाव बढ़ रहा है, हैज़ द प्राइस ऑफ राइस बिन गोइंग अप सिंस नवंबर। और वो 2 साल से एक मुहलिक मर्ज़ में मुब्तला है, ही हैज़ बिन सफ़रिंग फ्राम ए फेटल डिजीज़ फॉर 2 years। क्या ये फजूल लड़का अपना वक्त कई दिनों से ज़ाया नहीं कर रहा है, हैज़ दिस फुलिश बॉय नॉट बिन वेस्टिंग हिज टाइम फॉर मैनी डेज़। नलका सुबह से चल रहा है, दी वाटर टैप हैज़ बिन रनिंग हैज़ बिन फ्लोइंग सिंस मॉर्निंग। और क्या मेरे भाई को काफ़ी अरसे से बदहज़मी की शिकायत हो रही है, हैज़ माई ब्रदर बिन सफ़रिंग फ्राम इंडाइजेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम या फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ये जहन में रखना है कि इन तीनों को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। चौकीदार रात के 11 बजे से पहरा दे रहा है, द वॉचमैन और द गार्ड हैज़ बिन गार्डिंग सिंस 11 PM। रात के 11 बजे। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या बच्चे शाम से आँख मचोली खेल रहे हैं, हैव द चिल्ड्रन बिन प्लेइंग हाइड एंड सीक सिंस इवनिंग। क्या पाकिस्तान पिछले 3 साल से तरक्की कर रहा है, हैज़ पाकिस्तान बिन मेकिंग प्रोग्रेस फॉर द लास्ट 3 years। क्या सलीमा 1 घंटे से बाल नहीं संवार रही है, हैज़ सलीमा नॉट बिन डूइंग हेयर फॉर 1 hour फॉर एन आवर। डूइंग हेयर होता है बाल संवारना। और मदारी कब से तमाशा दिखा रहा है। अब इसको देखें कैसे कर सकते हैं। एक तो है कि सिंस व्हेन हैज़ द जगलर बिन डेमोन्स्ट्रेटिंग फीट, या जो है वो हम इसको कर सकते हैं कि फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ द जगलर बिन डेमोन्स्ट्रेटिंग फीट, या फॉर हाउ लॉन्ग की बजाय
हाउ लॉन्ग भी आ सकता है कि हाउ लॉन्ग हैज़ द जगलर बिन डेमोन्स्ट्रेटिंग फीट। वो 2 घंटे से मेरा सर खा रहा है। ही हैज़ बिन बॉदरिंग मी, यानी परेशान कर रहा है, फॉर 2 आवर्स। मरीज़ 2 घंटे से दर्द से नहीं करा रहा है। द पेशेंट हैज़ नॉट बिन ग्रोनिंग विद पेन फॉर 2 आवर्स। तुम कब से मेरा इंतज़ार कर रहे हो। फिर उसी तरह से सिंस व्हेन हैव यू बिन वेटिंग फॉर मी, या हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग फॉर मी, या फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग फॉर मी। वो सुबह से कपड़े नहीं निचोड़ रही है। शी हैज़ नॉट बिन रिंगिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। और फिर है कि वो काफ़ी अरसा से बकवास क्यों कर रही है। वाई हैज़ शी बिन चैटरिंग फॉर लॉन्ग, या फॉर ए लॉन्ग टाइम, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और इस एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस है कि वो 1990 से दोहरी चाल क्यों चल रहा है। तो वाई हैज़ ही बिन प्लेइंग ए डबल गेम सिंस 1990। ये एक्सरसाइज मिक्स थी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। अब हम 3 एक्सरसाइजेज अलग अलग करेंगे, एक पॉजिटिव की, एक नेगेटिव की और एक इंट्रोगेटिव की। पहली एक्सरसाइज आप देखें, अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है। अकबर हैज़ बिन लर्निंग दी टेबल्स फॉर सेवरल और फॉर मैनी आवर्स। तुम 6 बजे से दोस्तों को ख़त लिख रहे हो। यू हैव बिन राइटिंग लेटर्स टू योर फ्रेंड्स सिंस 6 o'clock। मरीज़ 10 मिनट से चीख रहा है। द पेशेंट हैज़ बिन क्राइंग फॉर 10 minutes या स्क्रीमिंग फॉर 10 minutes। डॉक्टर 10 मिनट से मरीज़ का मुआयना कर रहा है। द डॉक्टर हैज़ बिन एग्जामिनिंग द पेशेंट फॉर 10 minutes। चौकीदार 5 घंटे से पहरा दे रहा है। द वॉचमैन हैज़ बिन गार्डिंग और कीपिंग वॉच फॉर 5 hours। तुम 5 मिनट से चाकू तेज़ कर रहे हो। यू हैव बिन शार्पनिंग द नाइफ फॉर 5 minutes। इंजीनियर 2 माह से पुल बना रहे हैं। द इंजीनियर्स हैव बिन कंस्ट्रक्टिंग और मेकिंग और बिल्डिंग ब्रिज फॉर 2 months। नक्शा नवीस 1 हफ्ते से इमारत का नक्शा बना रहे हैं। द ड्राफ्ट्समैन और आर्किटेक्ट्स हैव बिन ड्राइंग और मेकिंग बिल्डिंग मैप फॉर 1 week। नेक्स्ट सेंटेंस है कि खिलाड़ी कई दिन से मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं। द प्लेयर्स हैव बिन प्रिपेयरिंग और मेकिंग प्रेपरेशंस टू प्ले मैच फॉर सेवरल और मैनी डेज। और मैं बुध से टीवी की मरम्मत कर रहा हूँ। आई हैव बिन रिपेयरिंग टीवी सिंस वेंसडे। वो 1913 से पेंशन 1983 से पेंशन ले रहा है। ही हैज़ बिन रिसीविंग और गेटिंग पेंशन सिंस 1983। कुछ लोग शाम से नुमाइश का लुत्फ़ उठा रहे हैं। सम पीपल हैव बिन एंजॉइंग द एग्जीबिशन सिंस इवनिंग। सब लोग 1 घंटे से एक दूसरे से बगलगीर हो रहे हैं। ऑल दी पीपल हैव बिन एम्ब्रेसिंग वन अनदर फॉर 1 hour। लड़कियां 7 बजे से हार बना रही हैं। द गर्ल्स हैव बिन मेकिंग गारलैंड्स सिंस 7 o'clock। और तमाम मुसलमान यकम रमज़ान से रोज़े रख रहे हैं। ऑल दी मुस्लिम्स हैव बिन फास्टिंग सिंस 1st Ramadan। ये एक्सरसाइज अफर्मेटिव सेंटेंसेस की कंप्लीट हो गई है। सेकंड एक्सरसाइज है हमारी नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखें आप, लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग इन लाहौर सिंस येस्टरडे। तालाब में मेंढक शाम से नहीं टरा रहे हैं। द फ्रॉग्स हैव नॉट बिन क्रोकिंग इन द टैंक और पॉन्ड सिंस इवनिंग। हम जो है वो अप्रैल से अफवाहों पर यकीन नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बिन बिलीविंग इन रूमर्स सिंस अप्रैल। और ये आदमी सुबह से घास नहीं काट रहा है। दिस मैन हैज़ नॉट बिन कटिंग द ग्रास सिंस मॉर्निंग। ये अप्रैल से है, इसको देख लें ज़रा। और किसान कई माह से नया ट्रैक्टर
नहीं ख़रीद रहा है। द फार्मर हैज़ नॉट बिन बाइंग और परचेजिंग ए न्यू ट्रैक्टर फॉर सेवरल मंथ्स। असगर 20 दिन से झूठ नहीं बोल रहा है। असगर हैज़ नॉट बिन टेलिंग लाइज फॉर 20 डेज़। मैं दिसंबर से नया नावल नहीं लिख रहा हूँ। आई हैव नॉट बिन राइटिंग ए न्यू नावल सिंस दिसंबर। मेरे दोस्त कई सालों से तोहफे नहीं भेज रहे हैं। My friends have not been sending gifts for several years. मुर्गियाँ जून से अंडे नहीं दे रही हैं। The hens have not been laying eggs since June. हमारी गाय सोमवार से दूध नहीं दे रही है। Our cow has not been yielding or giving milk since Monday. मुर्ग कल से अजान नहीं दे रहा है। The cock has not been crowing since yesterday. बैल 2 दिन से चारा नहीं खा रहा है। The ox has not been eating fodder for 2 days. उसका भाई 4 रोज़ से नमाज नहीं पढ़ रहा है। His brother has not been offering or saying prayer for 4 days. मरीज़ 2 दिन से दवाई नहीं पी रहा है। The patient has not been taking medicine for 2 days. और शेर सोमवार से मवेशियों पर हमला नहीं कर रहा है। द लायन हैज़ नॉट बीन अटैकिंग द कैटल सिंस मंडे। लास्ट एक्सरसाइज इस टेंस में हमारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। ये एक्सरसाइज 9th 10th की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर है। और भी उसके ऊपर इसके अलावा सेंटेंसेस दिए हुए हैं। टू दी पॉइंट है BA वाली जो किताब है ग्रामर है आफ्ताब अहमद की, उसको देखें। और बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। क्या बारिश शाम से हो रही है? हैज़ इट बिन रेनिंग सिंस इवनिंग? क्या हजूम दोपहर से नारे लगा रहा है? हैज़ द क्राउड बिन रेजिंग स्लोगन्स सिंस नून? और बच्चे सुबह से किताबें क्यों ख़राब कर रहे हैं? वाई हैव द चिल्ड्रन बिन स्पॉइलिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग? मेरा भाई किस कारखाने में 11 तारीख से काम कर रहा है? इन विच फैक्ट्री हैज़ माई ब्रदर बिन वर्किंग सिंस 11th इंस्टेंट? अब ये इस तरह से यूज़ किया जाता है अगर मौजूदा महीने की ही देखें, प्रेजेंट मंथ की जो 11 तारीख है तो 11th इंस्टेंट आप कह सकते हैं। क्या वो 20 मिनट से नावल पढ़ रहा है? हैज़ ही बिन रीडिंग नावल फॉर 20 मिनट्स? मज़दूर 5 घंटे से कहाँ काम कर रहे हैं? वेयर हैव द लेबरर्स बिन वर्किंग फॉर 5 आवर्स? और सड़क बनाने वाला इंजन 2 दिन से किस सड़क की मरम्मत कर रहा है? विच रोड हैज़ द रोड रोलर बिन रिपेयरिंग फॉर 2 days? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मौसीकार मंगल से गीत गा रहे हैं? हैव द म्यूजिशियंस बिन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस ट्यूसडे? माली कब से नए दरख्त लगा रहा है? अब देखें, सिंस व्हेन द गार्डनर हैज़ द गार्डनर बिन प्लांटिंग न्यू ट्रीज़? और या इसको कर सकते हैं कि फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ द गार्डनर बिन प्लांटिंग न्यू ट्रीज़? यहाँ हैज़ आना है। और या जो है वो हाउ लॉन्ग हैज़ द गार्डनर बिन प्लांटिंग न्यू ट्रीज़? दुकानदार 3 दिन से दुकानें क्यों सजा रहे हैं? वाई हैव द शॉपकीपर्स बिन डेकोरेटिंग शॉप्स फॉर 3 days? क्या बच्चा सुबह से खिलौनों के साथ नहीं खेल रहा है? हैज़ द चाइल्ड नॉट बिन प्लेइंग विद टॉयज़ सिंस मॉर्निंग? क्या मरीज़ 4 दिन से नहीं नहा रहा है? हैज़ द पेशेंट नॉट बिन टेकिंग बाथ फॉर 4 days? क्या वो 2 माह से तुम्हें नसीहत नहीं कर रहा है? हैज़ ही नॉट बिन एडवाइजिंग यू फॉर 2 months? और क्या लोग 5 बजे से जुलूस में शामिल हो रहे हैं? हैव द पीपल बिन जॉइनिंग द प्रोसेशन सिंस 5 o'clock? अब देखें, ये काफ़ी सारे सेंटेंसेस हमने किए हैं जिसमें हमने एक्सरसाइज कर ली है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सिंस फॉर का यूजेज बार बार फ़िक्रों में हमने ये इस्तेमाल किया है। प्रैक्टिस करें, इसको लिखें और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ये काम आपको आएगा। उम्मीद है
आप लोग इन वीडियोस से सीख रहे होंगे, और अगर आप सीख रहे हैं तो फिर इन वीडियोस को लाइक करें, इन पे अपने कमेंट्स दें, इनको शेयर करें, चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि जैसे आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है ऐसे बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।